हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस का लेक्चर नंबर 2। इसमें बच्चों हम जानेंगे कि लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उसके प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम होते हैं। तो आज हम जानेंगे प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम। बच्चों, प्रतिबिंब बनाने के जो नियम हैं वो आपके 3 हैं। इसमें पहला नियम क्या है ये ध्यान दीजिएगा। इसमें प्रथम नियम बच्चों, इसमें हमारा जो फर्स्ट नियम है वो क्या है ध्यान दीजिएगा। पहला नियम कहता है कि यदि कोई प्रकाशीय किरण उत्तल लेंस में, मैं पहले उत्तल लेंस की बात करता हूँ। उत्तल लेंस में प्रथम फोकस से होकर जाती है तो बच्चों, यदि कोई प्रकाशीय किरण प्रथम फोकस से होकर जाती है, उत्तल लेंस की बात करेंगे, प्रथम फोकस से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हम उत्तल लेंस में बात कर रहे हैं। तो जो कह रहा है कि अगर मान लीजिए ये हमारा उत्तल लेंस है तो इसमें ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और आपको पता कि इधर हमारा F1 है और इधर हमारा F2 है। तो अगर कोई प्रकाशीय किरण इस फोकस से होकर जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, वो समांतर हो जाएगी। ये इसके कहने का जो मतलब है। सेकेंड नंबर में बात करें, अगर मैं यही अवतल लेंस में लिखता तो मैं लिखता कि यदि कोई प्रकाशीय किरण, मतलब प्रथम अवतल लेंस में अगर आप बच्चों देखें तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं एक अवतल लेंस बनाता तो अवतल लेंस में क्या होता है कि इधर आपका F2 और इधर आपका F1 होता है। तो इसमें क्या होगा कि जो प्रकाशीय किरण प्रथम फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है वो समांतर हो जाती है। इसमें हम लिखेंगे कि प्रथम फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाशीय किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और यहाँ पे बच्चों क्या होगा कि प्रथम फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाशीय किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये हमारा प्रथम नियम है जो दोनों पे लागू होगा। अगला हमारा है सेकेंड नियम। सेकेंड नियम बच्चों क्या कहता है, देखिए ध्यान से। सेकेंड लॉ हमारा बताता है, सेकेंड लॉ की अगर हम बात करें, सेकेंड नियम हमारा बताता है कि यदि कोई प्रकाशीय किरण, ध्यान दीजिएगा चित्र के बाद में समझिएगा, यह हमारा फिगर है, ये हमारी मुख्य अक्ष है, इसमें हमारा इधर आपका F1 और यहाँ पे F2 है। सेकेंड नियम बताता है कि यदि कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, यदि कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात वह हमारे फोकस से होकर जाएगी, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, सेकेंड फोकस जो हमारा होगा उससे होकर जाएगी। तो ये हमारा फिगर जो है ये उत्तल लेंस है। और यहीं पे आप देखिए इसको, अवतल लेंस की अगर मैं बात करूँ तो मैं इसमें लिखूँगा कि मुख्य अक्ष के, इसका फोकस आपका यहाँ पे है सेकेंड और यहाँ पे हो जाएगा F1। इसमें क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशीय किरण, जैसे ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरण जा रही है, अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, ये इस साइड में चली जाएगी। अगर मैं इसको पीछे खींचूँ तो यह फोकस F2 से जाती हुई प्रतीत होगी। दैट मीन्स क्या होगा कि अवतल लेंस में
द्वितीय फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी तथा उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस से जाएगी। यहाँ पे रियल हो जाती है और यहाँ पे प्रतीत होती है। तो दूसरा नियम है कि यदि कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो अपवर्तन के पश्चात सेकेंड फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। हमारा बच्चों थर्ड लॉ है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारा आता है थर्ड लॉ। ये क्या कहता है? थर्ड लॉ, अगर मैं तृतीय नियम की बात करूं तो तृतीय नियम बताता है कि यदि कोई प्रकाशीय किरण, जैसे हमने ये लिया आपका उत्तल लेंस में और ये हमारा इसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई प्रकाशीय किरण इस सेंटर सी से होकर गुजरेगी तो बिना किसी अपवर्तन के सीधे, मतलब अपवर्तन जब होगा इसका तो बिना विचलित हुए वह सीधे निकल जाएगी। और यहाँ पे ये हमारा है, आप देख सकते हैं ये हमारा सी ऑप्टिकल सेंटर। अगर मैं किसी रेज को इसके सेंटर से पास करूँगा तो बिना विचलित हुए अपने मार्ग से वो स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगी। तो थर्ड लॉ हमारा यह है। अब बच्चों क्या है कि इस तीनों नियमों की सहायता से हम लोग उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में जानेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे पहले उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने। यहाँ ध्यान देंगे, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हम इसमें बच्चों प्रतिबिंब को, वस्तु को अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे जिससे प्रतिबिंब बनता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम इसमें देखिए पहला लिखेंगे, हम लोग फर्स्ट लेंगे, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर होगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। देखिए बच्चों, जब वस्तु अनंत पे होगी, ये हमारा लेंस है, इधर हमारा इनफाइनाइट पे है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा गया होगा, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 और ये हमारा F2। तो बच्चों अगर आप देखेंगे तो अनंत पे रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है, ये किरण आ रही है आपका इस फोकस से और दूसरी किरण यहाँ से आ रही है। अब हम यहाँ पे नियम लगाएंगे तो ये नियम बताता है कि ये सीधे चली जाएगी बिना विचलित हुए, और ये बता रहा है कि फोकस से जब हो जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो बच्चों ये कुछ यहाँ पे काटा, जहाँ पे काटता है वही हमारा F2 होगा, मतलब फोकस होगा। तो ये हमने लिखा F2। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट AB होगा ये बहुत बड़ा होगा, उसकी तुलना में यहाँ पे जो बनने वाला प्रतिबिंब A', B' होगा वो बहुत ही छोटा होगा। तो अगर मैं इसके नेचर के बारे में बात करूँ तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति में हम लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। बच्चों हम इसमें लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति में कि ये बनेगा आपका उल्टा कमा वास्तविक, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा तथा वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो ये पहली स्थिति है कि जब ऑब्जेक्ट हम इनफाइनाइट पे रखेंगे तो क्या होगा? तो इसमें प्रतिबिंब का जो नेचर होगा वो उल्टा होगा, वास्तविक होगा तथा वस्तु से बहुत छोटा होगा। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे इसका जो सेकेंड टॉपिक है, मतलब दूसरी स्थिति। तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे दूसरी स्थिति में क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु, अब सेकेंड स्थिति है कि जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच रखी हो। अगर मान लेते कि ऑब्जेक्ट क्या है, इनफाइनाइट और 2F1 के बीच रखा है, तो बच्चों क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ये हमारा
उत्तल लेंस है। इसमें हमारा F1 यहाँ है और F2 यहाँ पे है, मान लेते हैं। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर C है। बच्चों यहाँ पे हमारा होगा 2F1 और इधर हमारा होगा 2F2। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में हो, मतलब इधर कहीं इनफाइनाइट था, इसके बीच में है, मतलब हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे रखा गया है। वस्तु जब यहाँ पे रखी जाएगी तो बच्चों क्या होगा, एक प्रकाश की किरण इसके समांतर जाएगी, जो नियम के अनुसार या अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी वह सीधे बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। तो बच्चों देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को जहाँ काटेंगे वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर मैं देखूँ तो मेरा प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है और ये हमारा 2F2 है, मान लीजिए। तो यहाँ पे हमारा इसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो आप देख रहे हैं इसमें कि कहाँ बनेगा, तो जब ऑब्जेक्ट अनंत तथा 2F1 के बीच में रखा होगा तो प्रतिबिंब बनेगा F2 तथा 2F2 के बीच में। और कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा होता है। कहाँ बनता है, F2 तथा 2F2 के बीच में। अगर मैं बच्चों थर्ड नंबर की बात करूँ तो मैं मानूंगा कि जब वस्तु को 2F1 पर रखा गया हो, 2F1 पर रखा गया हो। अगर ऑब्जेक्ट को 2F1 पे अगर हम रख देते हैं, मान लीजिए अब हम यहाँ से यहाँ ला देते हैं, तो फिगर कहाँ बनेगा इसके बारे में देखिए। तो बच्चों अगर हम ऑब्जेक्ट को, अब हम, ये हमारा F1 है और ये हमारा 2F1 है। अगर हम ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखते हैं तो आप जानते हैं यहाँ से प्रकाशीय किरण जो जाएगी वो हो जाएगी F2। दूसरी प्रकाशीय किरण जो होगी वो C से होते हुए आगे बढ़ जाएगी। ये दोनों प्रकाशीय किरण जहाँ काटेंगे वहीं पे इसका क्या होगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ पे यह आपका होगा पॉइंट 2F2। यानी कि इसमें क्या लिखा जाता है कि जब वस्तु 2F1 पर रखी होती है तो इसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। और ये कैसा होगा, तो बच्चों ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा। ये इसका थर्ड पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच रखें। अब वस्तु कहाँ रखेंगे, 2F1 तथा F1 के बीच। अगर वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच रखा जाएगा तब कैसा बनेगा, ये ध्यान दीजिए। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो जब ऑब्जेक्ट 2F1 तथा F1 के बीच में रखा हुआ होगा तो बच्चों यहाँ हमारा F2 है, मान लेते हैं। तो ये F2 और यहाँ पे हमारा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। ये दोनों ऑब्जेक्ट कहीं दूरी पे जाकर मिलेंगे, जहाँ मिलेंगे वहीं पे इसका क्या होगा, प्रतिबिंब। तो ये हमारा F2 है और इधर हमारा 2F2 है और इधर हमारा अनंत है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में होगा तब प्रतिबिंब 2F2 तथा अनंत के बीच बनेगा। के बीच कैसा बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा, वो जो ये बात समझ पाए आप लोग कि अगर प्रतिबिंब 2F1 और F1 के बीच में होगा तो 2F2 तथा अनंत के बीच में बनेगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा
और वस्तु से बड़ा होगा। ये बातें ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला पॉइंट है कि यदि अगर हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने F1 पे रख दिया, ऑब्जेक्ट को जब हम F1 पे रखेंगे तो अब यह कहाँ बनेगा, तो जब हम ऑब्जेक्ट को F1 पे रखेंगे बच्चों तो इसका प्रतिबिंब इनफाइनाइट पे बनेगा। ऑब्जेक्ट को F1 पे रख देंगे, अगर हम ऑब्जेक्ट को, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं ये F1 हमारा, अगर हमने इसको यहीं पे रख दिया तो ये जो F2 हमारा है, इससे जाने वाली किरण और जो ये C से जाने वाली किरण, ये इनफाइनाइट रेंज पे कहीं पे जाके मिलेंगी। तो यानी अब प्रतिबिंब जो बनेगा वह अब F1 पर रखने पर प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और कैसा होगा, नेचर की बात करेंगे तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। इसका कॉन्सेप्ट है। अगर ऑब्जेक्ट को F1 पर रखा जाएगा तो जो इमेज होगी वो इनफाइनाइट पे बनेगी, पहली बात। सेकेंड बात बताएं तो ये रियल होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। अब बच्चों हमारे पास लास्ट जो हमारा पॉइंट है उसको हम देखेंगे। अब हमारा लास्ट पॉइंट है कि जब वस्तु को F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा जाए, जो हमारा 6 पॉइंट है, इस जब वस्तु को F1 व C के बीच रखा जाए, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये हमारा लेंस है, ये हमारा C पॉइंट है और ये हमारा F1 है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया, तो बच्चों क्या होगा, एक प्रकाशीय किरण ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद आप जानते हैं कि ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी आपका F2 से। दूसरा प्रकाशीय किरण का है, इस C से जाएगी, ये C से होती हुई जाएगी। तो बच्चों जो ये C से होकर जाएगी, ये प्रकाशीय किरण आगे तो नहीं मिलती हैं, लेकिन जब अगर हम इसको पीछे बढ़ाते हैं ना, ऐसे अब देखो पीछे बढ़ाओगे आप तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी, यहाँ काटेंगी वहीं पे इसका इमेज बन जाएगा। तो इस वाले में हम लिखेंगे कि इसमें जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब वो बच्चों होता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है आभासी कमा सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये बच्चों हमने आज पढ़ लिया। दोस्तों आज हमने पढ़ा उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनने के कितने नियम हैं, तो आपने देखा 6, इसमें 5 पे हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो रियल बनेगा, और जो छठा कंडीशन होगा उसमें प्रतिबिंब हमारा आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। बच्चों हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे अवतल लेंस के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।